नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सबसे बड़ा झूठा नेता कौन सा है। कौन सा है वो नेता जो अपने ही इलाके की जनता से झूठ बोल रहा है। क्योंकि जितने नेताओं के इस एक मुद्दे को लेकर के पिछले 10, 11, 12 साल से जो बयान आ रहे हैं, उसमें यह तो निश्चित है कि सारे सच नहीं बोल रहे, और यह भी लग रहा है कि हर नेता कोई ना कोई झूठ जरूर बोल रहा है। ज्यादा कौन सा बोल रहा है? नेताओं की इस नूरा कुश्ती से इस पूरे इलाके की जनता पिस रही है और हरियाणा की जनता दिग्भ्रमित हो रही है। वो लगातार ऐसे भंवर जाल में उलझा दी गई है, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर माने किसकी की कौन सच बोल रहा है। और मामला है हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का, जिसको कोई नेता इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता करके वाहवाही लूट रहा है। कोई नेता इसको स्थानीय एयरपोर्ट बता रहा है, कोई नेता इसको एरोड्रम बता रहा है, और कोई नेता यह कह रहा है कि यहां कुछ नहीं बनना, केवल लूटपाट मचाने का एक बिजनेस ये रहा। और कोई नेता यह भी कह रहा है कि केवल कुछ एक नेता अपनी प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, उन्होंने अपना पैसा कई गुना बढ़ाने का केवल ये एक षड्यंत्र चला। इसमें बहुत बड़े घोटाले की बात भी कही जा रही है। पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक खास बात, हमने एक विशेष मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करें, कमेंट करें, और उनका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं, यह मुद्दा बहुत पुराना हो चुका है, और इसको सुनते सुनते हिसार, आसपास का क्षेत्र और पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता के कान पक चुके हैं। जनता को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सच्चाई कौन सा नेता बोल रहा है, आखिर झूठ कौन बोल रहा है, और सबसे झूठा कौन है। कई किरदार हैं इस पूरे एपिसोड में। अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो हिसार के मौजूदा सांसद जयप्रकाश जेपी, जो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि यह एरोड्रम है। हिसार के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्होंने जब संसद में प्रश्न उठाया तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि इंटरनेशनल का तो यहां कोई बात ही नहीं। दुष्यंत चौटाला, जो पानी पी पी कर ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर कमल गुप्ता, जो यहां के लोकल विधायक और मंत्री रहे हैं सरकारों में, उनसे लेकर के मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी और पता नहीं कितने बीजेपी के छोटे बड़े नेता, रणबीर गंगवा, सब यही कहते हैं कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार की धरती पर बन रहा है। जबकि जब से इस
यहां से हवाई यात्राओं की शुरुआत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल 2025 को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के ऊपर जो एक विशाल रैली टाइप में कार्यक्रम यहां किया जा रहा है, जिसमें यहां से अयोध्या के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत की जाएगी। राम जन्मभूमि के लिए श्री राम जी के वहां दर्शन करवाने की बात कही जा रही है। तो वो जो अयोध्या की हवाई यात्रा यहां से शुरू होगी, उसका उद्घाटन करने के लिए, उन हवाई यात्राओं को शुरू करने के लिए जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बना है, तब से बीजेपी के छोटे से लेकर के बड़े तक तमाम नेता इंटरनेशनल शब्द भूल गए हैं। जो सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम प्लेटफॉर्मों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रदेश की सरकार की तरफ से, नायब सिंह सैनी की तरफ से, हरियाणा के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है, जो प्रचार प्रसार की सामग्री आ रही है, उसमें भी इंटरनेशनल शब्द नहीं यूज किया जा रहा। अब आप देखिए किस तरह से नेताओं की इस आपसी जो उनकी एक तरह से शाम को, या हम ये कह दें कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में ये नेता एक दूसरे से खूब मिलते हैं, लेकिन इस एक मुद्दे को लेकर के लगातार इस तरह की बयानबाजी, आपसी प्रतिद्वंदता की एक ऐसे बयान आपस में दिए जा रहे हैं जिससे यह समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और नेताओं की इस नूरा कुश्ती से जनता ना केवल पिस रही है, बल्कि हिसार में और इसके आसपास के इलाके में जमीनों के जो भाव हुए हैं, उन्होंने आम जनता की कमर तोड़ दी है। आम जो व्यक्ति है वो प्लाट, 100 गज का प्लाट लेने की भी नहीं सोच सकता। ये हालात हो गई है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि हकीकत क्या है। यहां एरोड्रम बन रहा है, यहां लोकल एयरपोर्ट बन रहा है, या यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, या यहां कुछ नहीं होगा, केवल कुछ एक दिन का शिगुफा छोड़ करके और उसके बाद ये जो खंडहर टाइप में हो जाएंगे, जो बिल्डिंगें बन रही हैं, या जो अलग अलग यहां सिस्टम इतना बनाया जा रहा है। आप एक बात बड़ी गौर करने वाली समझिए। हरियाणा में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी। महम जो रोहतक जिले का है और भिवानी जिले का चांग, महम और चांग के बीच में एक जमीन, बीच के क्षेत्र में जमीन लेकर के और वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही थी। और उस पर उस समय के रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने, उस समय के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्यवाही तेज गति से आगे बढ़ाई इस मामले में। लेकिन इसी दौरान, क्योंकि कोई भी प्रोसेस होता है उसमें एक लंबा समय लगता है, इसी दौरान हरियाणा में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार चली गई। सरकार आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट महम और चांग के बीच में बनना था, उसको उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है योगी आदित्यनाथ, जेवर में ले जाते हैं, जेवर उत्तर प्रदेश में, और हरियाणा के हाथ खाली रह जाते हैं। उसके बाद चूंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार के नेताओं ने यहां बड़े बड़े दावे किए कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बनाएंगे। वोट भी मांगे 2019 के चुनाव में, सबको याद है। और उसके बाद हुआ ये कि 2019 के चुनाव के बाद यहां दुष्यंत चौटाला की पार्टी सरकार के साथ समझौते में सत्ता में आ गई। उसके बाद इस चीज को एकदम से इतनी हवा मिली
और 4.5 साल जब तक दुष्यंत चौटाला प्रदेश की सरकार में रहे, जब भी हिसार आते पहला बयान यही देते कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। बीजेपी के नेता भी यही बात कहते और प्रदेश की विधानसभा में ऑन फ्लोर सदन में दुष्यंत चौटाला के चाचा अभय सिंह चौटाला ने यह कहा कि यहां इसके आसपास की जो जमीनें हैं उनके मैंने कागज निकलवाए हैं और उनमें जो नजर आ रहा है वो प्रदेश की सरकार को जांच करवानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो जमीनें किसकी हैं। किस तरह से जमीनों का खेल खेला गया इस एयरपोर्ट के नाम पर। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने के आसपास नायब सिंह सैनी भी रहते हैं मुख्यमंत्री पहली टर्म में। अब फिर 6 महीने हो गए, यानी इन 5.5 साल में लगातार कोई नेता आए, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, जो भी हिसार में आए या हिसार का कोई भी मुद्दा हो, सबकी रटी रटाई एक ही बात कि हिसार में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हिसार के उस समय के सांसद बृजेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक सवाल उठाया कि हिसार में जो एयरपोर्ट बन रहा वो इंटरनेशनल है या नहीं, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट लाइन बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि इंटरनेशनल का कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है। उसके बाद फिर से शिगुफे छूटे और जब लोकसभा का चुनाव आया तो भी इसी एयरपोर्ट के नाम पर वोट मांगे गए। विधानसभा का चुनाव आया तब भी वोट मांगे गए। यह एक अलग बात है कि विधानसभा के चुनाव में डॉक्टर कमल गुप्ता को लोगों ने हरा दिया बुरी तरह से, एयरपोर्ट के नाम पर वो बहकावे में नहीं आई। इसके बाद इस एयरपोर्ट के संभवतः हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में ऐसा रिकॉर्ड बन गया होगा जिसके पता नहीं कितने बार उद्घाटन हो गए। कभी कोई नेता आए वो कर जाए, कभी कोई कर गया, कभी कोई कर गया। कोई भी बड़ा नेता मुख्यमंत्री से लेकर के और कोई भी मंत्री आए वो जाकर के एयरपोर्ट का निरीक्षण करे। खूब हवाइयां लूटी इसके नाम पर। महाराजा अग्रसेन के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम भी रख दिया गया और बड़े बड़े शहर के चारों तरफ संकेत तक लगा दिए गए जिस पर लिखा गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतनी दूरी पर, महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार इतनी दूरी पर। लेकिन हकीकत तब सामने आई जब नगर निगम के चुनाव में हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी ने एक प्रश्न उठाया कि इसका तो लाइसेंस ही नहीं है, एयरपोर्ट कहां का, और अगर इसका लाइसेंस आज की डेट में हो तो मैं इस्तीफा दे दूं। बीजेपी वालों ने तुरता फुर्ती करके लाइसेंस देखा, लाइसेंस है ही नहीं। फिर इसका लाइसेंस आया, लाइसेंस आने के बाद इस तरह की बयानबाजी की गई कि लाइसेंस आ गया, अब जो है जयप्रकाश जेपी इस्तीफा दे दें। जयप्रकाश जेपी ने फिर एक बात कही कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो मैं इस्तीफा दूं। कहां है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताइए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता भीगी बिल्ली बन गए, इंटरनेशनल शब्द ही यूज करना बंद कर दिया। केवल एक बात कह रहे हैं कि हिसार से अब हवाई यात्राएं शुरू होंगी, अयोध्या की यात्रा शुरू होगी, दिल्ली की होगी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां तक कहते हैं कि 2 घंटे हमने खोला और 2 घंटे में सारी टिकटें बुक हो गई। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, यहां से चंडीगढ़ के लिए भी इस तरह की एक बार यात्रा शुरू की गई थी। डॉक्टर कमल गुप्ता ने खूब प्रचार प्रसार किया और वो बीजेपी वालों को एक आध बार ले गए, उसके बाद कुछ नहीं। अब ये एक बार तो बुक होगी,
आपकी एक फ्लाइट बुक होगी, आगे क्या भरोसा है कितने होंगे, कितने एक दिन यह सिस्टम चलेगा। आखिर जनता को हकीकत क्यों नहीं बताई जा रही। और हिसार के सांसद का मुझे एक बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह एयरपोर्ट 72,7,200 एकड़ के आसपास जमीन में बना बताया जा रहा है, 7,200 के आसपास। जबकि अभी कुछ ही रोज पहले हिसार के सांसद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बार बार 700 एकड़ का राग अलाप रहे। क्या हिसार के सांसद महोदय ज्यादा बुढ़ापा उन पर हावी हो गया है, या उनको हकीकत का ही नहीं मालूम है। हालांकि बाद में जब पत्रकारों ने उनसे यह कहा कि 700 नहीं 7200 के आसपास, तब भी वो फिर बोल पड़े, वो रटा रटा चीज की 700 एकड़। बाद में उन्होंने गलती भी मानी। इसी तरह से यहां एक बहुत बड़ा घोटाला जिसकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में हुई कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से 4 दीवारी निकाली गई उसकी नींव तक नहीं है। बताइए, जिस दीवार की नींव ही ना हो वो कितने दिन चलेगी। बहुत हैरत करने वाला प्रश्न है। दूसरी बात यहां यह भी चर्चा आई हुई है और बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है कि यहां इस एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर पशु घूम रहे हैं। बताइए, क्या ऐसे होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक तरफ तो हिसार की इतनी बेशकीमती जमीन जिसका बहुत अलग अलग हिसाब से बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता था, जिससे जनता को बड़ा फायदा होता। और हिसार के सांसद महोदय तो एक बात और कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो एरोड्रम यहां बनना है उस एरोड्रम के लिए तो केवल 300 एकड़ जगह चाहिए। कहां 300 एकड़, ये 7,000 एकड़ फालतू लिए बैठे। बताइए, इस पूरे मामले की, ये जो पूरे एपिसोड हुआ, किस तरह से जनता को भ्रमित किया गया है, आज भी किया जा रहा है। 14 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री आएंगे तो उनको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब है या आगे बनेगा या है ही नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने तो एक बयान दिया कि 2030 तक तो इसका यही सिस्टम नहीं बन पाएगा। यानी जनता की आंखों में सीधे तौर पर धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। हकीकत नहीं बताई जा रही है। और उस जनता को जिसने आपको चुना है, चाहे वो जयप्रकाश जेपी को चुना हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला को चुना हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी को चुना हो, और चाहे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को चुना हो, जनता के दम पर ही है ये जो कुछ है। इन नेताओं की वजह से, इन नेताओं की बयानबाजी की वजह से जो धरातल पर है ही नहीं, हिसार में जमीनों के जो लाखों में भाव थे वो करोड़ों पर पहुंच गए। बड़े बड़े दावे आज भी किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत वो दावे सारे खोखले साबित हो रहे हैं, सारे खोखले। अब तक ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी कि अब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आएंगी, बहुत बड़े बड़े होटल आएंगे, बहुत बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट आएंगे, पता नहीं यहां क्या क्या आ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया। 0/0। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या हिसार में जो अभी एयरपोर्ट से हवाई यात्राएं शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इंटरनेशनल है, वो लोकल है, या वो केवल एरोड्रम है?
जनता को बहकाया जा रहा है, बरगड़ाया जा रहा है। और आप यह भी बताएं कि एयरपोर्ट के पूरे एपिसोड में, लगभग 12-13 साल के इस पूरे एपिसोड में सबसे बड़ा झूठा नेता कौन है? सच्चाई के नजदीक कौन बात कर रहा है? जरूर कमेंट करके बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में ले रहा हूं जिस दर्शक ने हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम किया, ज्यादा से ज्यादा कमेंट जिनके आए, और उनका नाम है नाथीराम राहल, छपरा हल्का शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र। हम नाथीराम राहल, छपरा हल्का शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।